तो इस समय के आप ये दृश्य देख रहे हैं जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर सांबा के पास। ये दृश्य है, यहाँ पे ट्रकों की लाइन के कारण लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और एक पिछले 3 से 4 घंटे के लिए एक लंबा जाम लगा हुआ और लोग काफ़ी इसमें परेशान हो रहे हैं। और आलम यह है कि लोग इसके बीच में जाम में फंसे हुए हैं, क्योंकि जो कश्मीर जाने वाली गाड़ियों को है वो सांबा के पास यहाँ पे रोका गया है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो सांबा में राजमार्ग बनाने का काम भी जो चल रहा है प्रगति पर, उसकी वजह से ये स्थिति इतनी ख़राब हो रही है। और ऐसे में ट्रैफिक पुलिस को चाहिए था कि इन ट्रकों को सांबा के पास नहीं रोका जाना चाहिए था, लेकिन उसके कारण जो जाम की स्थिति आप देख रहे हैं, ये सुबह से इस तरह का जाम लगा हुआ है। क्योंकि एक तरफ अगर ट्रकों को रोका जा रहा है तो दूसरी तरफ इस जो आप देख रहे हैं सांबा में फ्लाईओवर बनाने का राजमार्ग पर जगह जगह काम लगा हुआ है, तो दोनों तरफ से आफत रहती है। इसलिए ज़रूरी था कि इन ट्रकों को यहाँ पे रोका नहीं जाना चाहिए। आप लाइव दृश्य देख रहे हैं कि किस तरह से ये ट्रकों की लाइन चल रही है। हालांकि अभी ट्रकों को छोड़ने का यहाँ पे काम किया जा रहा है। ये आप दृश्य सीधा देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरह से ऐसी स्थिति बनी हुई है। और उसके बाद जो हालात है, जहां हमारी आगे से बात हुई तो उसके बाद आप ट्रकों को धीरे धीरे निकालने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जाम की स्थिति बहुत ज़्यादा सुबह से लेकर, और उस वजह से लोग बहुत अधिक परेशान हो रहे हैं। और ये सच्चाई है कि अगर एक तरफ यहाँ पे सड़क बनाने का काम चल रहा है, उसके वजह से स्पेस बहुत कम थी, तो दूसरी तरफ अगर ट्रैफिक पुलिस इसी सड़क के किनारे ट्रकों को रोक रही है, जो कि एक डबल मुश्किल में डाल रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये वाहन धीरे धीरे चल रहे हैं। उसके आगे देखा जाए तो आपको साफ दिख रहा होगा कि किस तरह से ट्रकों को एक तरफ से लगाया गया है, यानी कि जो ट्रक कश्मीर जाने वाले हैं उनको इसी सड़क पे किनारे रोका गया है। यानी कि पहले ही एक तरफ से जो सड़क बनाने का काम जारी चल रहा है, लेकिन बावजूद उसके ये जो ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था है वो आपको दिख रही है कि उसी सड़क के किनारे ट्रक लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में अगर वहाँ से एक ही गाड़ी गुजरेगी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग है उस पर इतने लगातार वाहन चलते हैं, तो फिर ऐसे में इन ट्रकों को सड़क के किनारे लगाने का मतलब क्या है। लोग परेशान हो रहे हैं। लोग जब अपने काम के लिए जाते हैं तो 2-2 घंटे अगर इस जाम में फंसे रहेंगे तो किस तरह की स्थिति चलेगी। आप पीछे के दृश्य देख सकते हैं। ये जाम लगने का कारण यह है कि इस पे एक ही जगह पे ट्रकों को रोका गया है और जो कि हालात खराब कर रहा है। अगर बात की जाए तो इससे पीछे के दृश्य में अपने सहयोगी को कहूंगा कि किस तरह से आप देखिए कि वाहन जहां पे रुके हुए हैं वो स्थिति ज़्यादा खराब कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ अगर ट्रकों की लाइन लगी हुई है तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग पर अगर गाड़ियां, ये एक नेशनल हाईवे है, यहाँ पे गाड़ियों का 24 घंटे चलती रहती हैं, लंबी संख्या में चलती रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद ट्रैफिक पुलिस सड़क के किनारे ट्रकों को लगा देती है, जो कि मुसीबत की एक बहुत बड़ी जड़ बन रही है। आप पीछे देख रहे हैं कि जो चिच्ची माता मंदिर है उसके पास सड़क के किनारे ट्रकों को रोका गया है। यानी कि अगर एक तरफ आप सड़क के किनारे ट्रकों को रोक देंगे तो सिर्फ एक गाड़ी निकलने के लिए ही रास्ता बच जाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ सड़क का काम भी चल रहा है। और ऐसे में प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस को ध्यान रखना होगा कि लोगों को मुश्किल में ना डालें, इन ट्रकों को किसी अच्छी जगह पे रोके, यहाँ पे कोई परेशानी ना आ पाए लोगों को। और ये स्थिति अगर सांबा की जाए तो सुबह से ही यहाँ पे लंबा जाम चल रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये वाहन, हम इस तरह से आपको दृश्य दिखा रहे हैं। इस अगर मैं सहयोगी से कहूँगा कि हम थोड़ा आगे जाएं तो दिखाएंगे कि आपको किस तरह से ट्रक हैं जो वो सड़क के किनारे खड़े हुए हैं। और अगर सड़क के किनारे इस तरह के ट्रक खड़े किए जाएंगे तो ये हादसों का कारण भी बन सकता है और लोगों को लिए परेशानी का सबब भी बन सकता है। ये आप लाइव दृश्य देख रहे हैं जम्मू पठानकोट और राष्ट्रीय राजमार्ग की किस तरह से जाम के कारण लोग यहाँ पे पूरी तरह से परेशान हो रहे हैं। और ये दृश्य आप देख रहे हैं कि जो ट्रक एक तरफ से रोके गए हैं उसके कारण ये जाम की स्थिति लगी हुई है और लोग सुबह से ही यहाँ पे परेशान हो रहे हैं। और आप दृश्य देख रहे हैं कि किस तरह से वाहन, क्योंकि इसके आगे जो आप दृश्य देख रहे हैं इसके आगे सड़क के किनारे ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक तरफ ट्रक लगा दिए गए हैं, यानी कि एक ही गाड़ी के अगर वहाँ से निकलने का अगर रास्ता बच जाएगा तो फिर हालात आप देख सकते हैं कि किस तरह से ख़राब होंगे। ये जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसी राजमार्ग से होते हुए लोग
जो कश्मीर तक जाते हैं या यहाँ से ये पूरे भारत के सफ़र करते हैं, ये एकमात्र रास्ता है। लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ पे सिस्टम बहुत ही ख़राब तरीके से किया गया है। जो कि कश्मीर जाने वाले ट्रक हैं, ये वो सड़क के किनारे रोके गए हैं, उसके कारण लोग बहुत बुरी तरह से परेशान हो रहे हैं। ये आप दृश्य देख रहे हैं कि किस तरह से आप देख रहे हैं। मैं सहयोगी से कहूँगा कि वो थोड़ा पैन करके दिखाए कि वो ट्रक जो आप सड़क के किनारे लगाए हैं, उसके कारण ये जाम लगा। और ये इस तरह से जाम 3 से 4 किलोमीटर लंबा लगा हुआ है और ये परेशानी का एक आलम बना हुआ सांबा में। और ऐसे में अब ट्रैफिक पुलिस को देखना चाहिए कि ये गाड़ियां ऐसी जगह पे लगाई जाएं जहां पे लोगों को परेशानी ना हो, लेकिन परेशानी की आफत ये डाली जा रही है। अगर ये आप देख रहे हैं दृश्य कि ये सड़क मार्ग बनाने का, यहाँ पे फ्लाईओवर बनाने का काम चल रहा है और पहले ही सड़क बिल्कुल कम है। और एक तरफ से अगर ट्रकों को सड़क के बीच किनारे लगाया जाएगा तो आप देख सकते हैं कि वहाँ से गाड़ियाँ निकलना कितना मुश्किल है। आप यहाँ के दृश्य दिखाएंगे। मैं सहयोगी से कहूँगा कि ये पीछे के दृश्य भी दिखाएं कि कितना लंबा यहाँ पे जाम की आफत बनी हुई है। इस जाम में लोग पूरी तरह से परेशान हो रहे हैं। लोग अपने कामों की तरफ जा रहे हैं, लोग अपने कामों की तरफ जा रहे हैं और लेकिन इस परेशानी से उनको बहुत जो निजात नहीं मिल पा रही है। और ऐसे में हम ट्रैफिक पुलिस से भी अपील करते हैं कि इन ट्रकों को कहीं दूसरी जगह सड़क के किनारे खड़ा किया जाए ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। लोगों के पास अपना समय होता है, उन्हें आगे अपने ऑफिस में जाना होता है या किसी काम के लिए जाना होता है। अगर इस जाम की बात की जाए, इसमें कोई एम्बुलेंस फंस जाए तो उसको भी परेशानी हो सकती है मरीज को। ऐसे में चाहिए कि प्रशासन को इस जगह पे ट्रकों को नहीं खड़ा करना चाहिए, क्योंकि कश्मीर जाने के लिए ये एक बाईपास रास्ता है, वहाँ पे ट्रक रुकते हैं। और ये पिछले अगर 2 महीने से बात की जाए तो लगातार जाम की ये स्थिति बन रही है, क्योंकि लगातार इन ट्रकों को यहाँ पे रोका जाता है। और जब सड़क के किनारे 2-3 किलोमीटर लंबा आप ट्रक खड़े कर देंगे तो उसके बाद स्थिति आपको पता है कि वहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग पर हर सेकंड में कितनी गाड़ियाँ चलती हैं और उसके कारण ये फिर एक लंबा जाम लग जाता है। तो ये दृश्य आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जाम की स्थिति है, वो आप सड़क के किनारे देख सकते हैं कि ट्रक लगाए गए हैं। और यही स्थिति जो पीछे है, यहाँ पे सतवाल तक ये जाम की स्थिति पहुँच गई है। तो ऐसे में ये एक मुश्किल भरी राह हो सकती है लोगों के लिए कि जो अपने समय, पूरा आजकल दौर चल रहा है, समय कितना कीमती है, लेकिन इस जाम में अगर कोई मुसीबत के समय कोई फंस सकता है तो वो बहुत। अगर बात की जाए इन ट्रकों की तो ये ज़्यादातर ट्रक वही ट्रक यहाँ पे सड़क के किनारे रोके हैं जो कश्मीर की तरफ जा रहे हैं। वहाँ से इस समय अगर बात की जाए तो सेब का सीज़न जोरों पर चल रहा है। ये ट्रक वहाँ पे जाते हैं, सेब लाते हैं तो और यहाँ से सामान लेके जाते हैं। और यही सच्चाई ये है कि ये लोगों के लिए एक परेशानी का सबब बन गया है। ऐसे में हम बार बार ट्रैफिक पुलिस से यही आगाह करते हैं कि उनको इन ट्रकों को ऐसी जगह पे लगाना चाहिए यहाँ पे लोगों को परेशानी। अगर हम आगे का दृश्य दिखाते हैं तो आपको कि किस तरह से वो ट्रक जो सड़क के किनारे रोके गए हैं वो परेशानी का सबब बन रहे हैं। और इसलिए ट्रैफिक पुलिस में इस सिस्टम में सुधार करना होगा, क्योंकि जिस तरह से सुबह के समय से ये लगातार लंबा जाम लगा हुआ है, यानी कि 5 मिनट का जिस रास्ते को कवर करने के लिए आपको 2 से 3 घंटे लग जाएं, तो आप सोच सकते हैं कि लोगों को कितना नुकसान हो सकता है। कोई अगर एग्ज़ाम देने जा रहा है, उसका अगर टाइम एक सीमित है, तो अगर वो इस जाम में फंसने के कारण उसका अगर नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा, ये बात में कोई सामने नहीं आता। लेकिन सच्चाई ये है कि जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर सांबा के पास कि आप ये स्थिति देख सकते हैं कि एक तरफ सड़क में फ्लाईओवर बनाने का काम चल रहा, तो दूसरी तरफ जो सड़क के किनारे ही ट्रकों को रोका गया है और जिसके कारण ये बहुत बड़ा एक जाम लग गया। और सुबह से ही ऐसा जाम लगा हो, अब स्थिति स्पष्ट नहीं है कि इन ट्रकों को कब निकाला जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि इस जाम के कारण लोग पूरी तरह से परेशान हो रहे हैं और प्रशासन से ये अपील कर रहे हैं कि इन ट्रकों को ऐसी जगह पर रोका जाए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से चालक परेशान हो रहे हैं। ये भी जाम में फंसे हुए हैं। ये सारे ये ट्रक आप देख रहे हैं कश्मीर की तरफ जा रहे हैं ट्रक, तो लेकिन जाम के कारण हर कोई पूरी तरह से परेशान हो गया है कि
वो दृश्य हैं जो आप देख रहे हैं कि ट्रक जो सड़क के किनारे लगाए गए हैं और ऐसी लंबी जो कतार है वो पीछे 2 किलोमीटर पीछे ट्रकों की लगाई गई है। यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी जगह मिली है, वहाँ पे ट्रक लगा दी गया है, जिसके कारण अब इस जाम से सिर्फ एक ही गाड़ी गुजर सकती है। और ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजमार्ग पर हर समय कितनी गाड़ियाँ चलती होंगी और लोग किस तरह से परेशान हो सकते हैं। आप ये दृश्य देख रहे हैं कि जाम के कारण लोग यहाँ पे पूरी तरह से परेशान है। पिछले 3 से 4 घंटों से ये लगातार जाम लगा हुआ है। जिस जगह पे आप समझ सकते हैं कि 5 मिनट का समय लगता है, वहाँ पे अगर आप 2 से 3 घंटे जाम में फंसा रहना हो तो कितनी स्थिति आप देख सकते हैं। हम यहाँ के अगर बात की जाए तो पीछे 1 किलोमीटर के दायरे तक हमें जो गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं वो जाम में ही फंसी हुई हैं। और ऐसे में अब हम ट्रैफिक पुलिस से अपील करते हैं कि इन गाड़ियों को कहीं ऐसी जगह पर रोका जाए जहाँ पे लोगों को परेशानी ना हो सके। तो ये आप दृश्य देख रहे थे जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर सांबा के पास। यहाँ पे लंबा जाम लगा हुआ है सुबह से लेकर और लोग पूरी तरह से परेशान हो रहे हैं। हम प्रशासन से इस वीडियो के माध्यम से अपील करते हैं कि इन ट्रकों को ऐसी जगह पे रोका जाए जहां पे राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने वाले लोगों को परेशानी ना हो सके। यानी कि कोई एम्बुलेंस फंस सकती है, कोई अपने इंपॉर्टेंट एग्जाम देने के लिए जा रहा है वो इसमें फंस सकता है और उसको नुकसान हो सकता है। इसलिए इन ट्रकों को ऐसी जगह पे रोका जाए यहाँ पे लोगों को परेशानी ना हो सके। पंजाब KCTV के लिए अजय सिंह, सांबा।